जरा एक पल के लिए सोचें। एक रात एक आदमी काली चादर ओढ़कर सामने आता है। वो बात नहीं करता, समझौता नहीं करता और रहम तो बिल्कुल भी नहीं करता। क्रिमिनल्स उसका नाम कर्ज की तरह लेते हैं, पॉलिटिशियंस उसे मिथ कहते हैं, लेकिन आम लोग वो दुआ करते हैं कि वो असली हो, क्योंकि जब जस्टिस गिर जाता है तो लोग एक सेवियर ढूंढने लगते हैं, चाहे उसने कोई मास्क ही पहना हुआ हो। क्या होता अगर बैटमैन वाकई दुनिया में एग्जिस्ट करता? सो दिस इज एपिसोड 3 ऑफ व्हाट इफ सीरीज। हेलो, मैं हूँ बी और आप देख रहे हैं BS ब्रेन फीड्स। हर बैटमैन को एक गौतम चाहिए, और गौतम एक जगह नहीं है, एक निशानी है, एक सिंबल है। ये वो शहर है जहाँ ग्रीड हुकूमत करती है। सोचो, एक शहर जहाँ बिलियनियर्स आसमान छूने वाली इमारतें बनाते हैं और गरीब पुल के नीचे भूख से सो जाते हैं, जहाँ पॉलिटिशियंस वादे बेचते हैं और पुलिस हिफाजत को ऑक्शन पे लगा देती है। ये फैंटेसी नहीं है, ये मॉरल बैंकरप्सी का नतीजा है। जहाँ करप्शन कल्चर बन जाए, वहाँ जस्टिस एक प्रिविलेज बन जाता है। ऐसी दुनिया में एक आदमी जैसे बैटमैन वो पैदा नहीं होता, वो मजबूरन बन जाता है। अगर बैटमैन रियलिटी में होता तो वो सिर्फ क्रिमिनल्स को नहीं, पूरे सिस्टम ऑफ पावर को चैलेंज करता। लीगल सिस्टम कंफ्यूज हो जाता, क्योंकि एक ऐसे इंसान को प्रोसिक्यूट करना जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, जो सामने ही नहीं आता, वो पॉसिबल ही नहीं होता। कैसे अरेस्ट करोगे उस आदमी को जो लॉ के ऊपर हो लेकिन उसके लिए लड़ रहा हो? तो गवर्नमेंट्स घबरा जाती हैं, सीक्रेट मीटिंग्स होती हैं, मिलिट्री ब्रीफिंग्स होती हैं, पॉलिटिकल टेंशन होता। सब ये डिसाइड करने की कोशिश करते कि वो सिंबल ऑफ जस्टिस है या कोई नेशनल थ्रेट। नए कानून बनते, टेक्स्ट बुक में नए अल्फाज लिखे जाते, जैसे कि विजिलेंटी टेररिज्म या एक्स्ट्रा जुडिशियल हीरोइज्म, और हर हुकूमत अपना खुद का बैटमैन प्रोजेक्ट बनाने लगता, क्योंकि कोई भी हुकूमत उस सेवियर को बर्दाश्त नहीं करता जिसे वो कंट्रोल नहीं कर सकता। बैटमैन की मौजूदगी से पॉलिटिक्स का बुनियादी स्ट्रक्चर हिल जाता। वो एक्सपोज करता कि अथॉरिटी असल में एक इल्यूजन है। हुकूमतें फियर ऑफ केओस के जरिए कंट्रोल करती हैं, जस्टिस के जरिए नहीं। अब सोचो, एक आदमी जो बगैर स्टेट की मदद के ऑर्डर लेकर आता है, एक आदमी जो प्रूव करता है कि लोगों को पॉलिटिशियंस नहीं बस हिम्मत चाहिए। उनके लिए ये हीरोइज्म नहीं होगी, ये अनार्की होगी, और वो उसे मिटा देने के लिए कुछ भी करते। फेक रिपोर्ट्स होते, प्रोपेगेंडा होता, असैसिनेशन अटेम्प्ट्स होते, एक वॉर ऑफ परसेप्शन शुरू हो जाती। गवर्नमेंट उसे टेररिस्ट कहती, लेकिन लोग उसे द लास्ट ऑनेस्ट मैन लेफ्ट बुलाते। क्राइम सिर्फ वायलेंस नहीं है, ये एक इकोनॉमी है। जब बैटमैन करप्शन के रूट्स जला देता है तो बिलियंस का ब्लैक मनी हवा हो जाता है, ड्रग एम्पायर्स गिर जाते हैं, आर्म डीलर्स गायब हो जाते हैं, लेकिन साथ ही कुछ लोगों के रोजगार भी छिन जाते हैं। करप्ट बिलियनियर्स मिलकर उसके खिलाफ किलर्स हायर करते और पॉलिटिशियंस को फंड करते। जो इंडस्ट्रीज फियर, सर्वेलेंस और वेपन्स पे चलती हैं, वो एक दिन में टूट जाती हैं, सिर्फ इसलिए कि बैटमैन लोगों को सवाल करना सिखा देता है। और जब लोग अथॉरिटी से डरना छोड़ देते हैं तो पावर अपनी कीमत खो देती है। बैटमैन की जंग एक नई भूख को जगाती, जंग इंसाफ के लिए नहीं बल्कि कंट्रोल के लिए। गवर्नमेंट्स उसकी मौजूदगी को एक मौका समझती और अपनी विजिलेंस बनाती। एक प्रोग्राम्ड बैटमैन जो ओबीडियंट हो। कॉर्पोरेशंस फियर बेचने लगती, सिक्योरिटी को लग्जरी बना दिया जाता, हर एक्ट ऑफ जस्टिस एक बिजनेस मॉडल बन जाता। बैटमैन अब सिर्फ क्रिमिनल से नहीं लड़ता, वो एक ऐसे मार्केट से लड़ता है जो बुराई से मुनाफा कमाती है, और ऐसी दुनिया में वो सबका दुश्मन बन जाता है। कुछ लोग उसकी इबादत करते, कुछ लोग उसे हीरो मानते, कुछ लोग उससे डरते, लेकिन कोई भी उसे इग्नोर नहीं कर पाता, क्योंकि बैटमैन सबको देख रहा होता है। यूथ मूवमेंट उठते, लोग मास्क पहनते, छुपने के लिए नहीं बोलने के लिए। रिबेलियन और टेररिज्म के दरमियान लाइन धुंधला जाती, और आहिस्ता आहिस्ता सोसाइटी खुद उस अंधेरे की शक्ल लेने लगती जिससे वो बचना चाहती थी। जब आप मॉन्स्टर से लड़ाई करते हैं, कभी कभी आप खुद मॉन्स्टर बन जाते हैं। अगर बैटमैन इस दुनिया में होता जहाँ पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और मोरालिटी सब करप्ट हो चुके हैं, तो उसे एक बात समझ आती, शहर को बचाने के लिए क्रिमिनल से नहीं सिस्टम से लड़ना पड़ता है। वो सिर्फ मॉब से नहीं लड़ता, वो गवर्नमेंट को एक्सपोज करता, कॉर्पोरेशंस को कोलैप्स करवाता, मीडिया एम्पायर्स को तोड़ देता। वो एक खामोश रेवोल्यूशन शुरू करता, न बॉम्ब से, न स्पीचेस से, सिर्फ सच्चाई के जरिए। और इसलिए दुनिया उसके खिलाफ हो जाती, क्योंकि सबसे खतरनाक चीज वो इंसान होता है जो पावर नहीं चाहता, सिर्फ इंसाफ चाहता है। अगर बैटमैन वाकई में होता तो वो हीरो नहीं होता जैसा हम सोच रहे हैं, वो एक रिफ्लेक्शन की तरह काम करता जो हमें हमारा असली चेहरा दिखाता। वो ये साबित करता कि जब जस्टिस लग्जरी बन जाए और मोरालिटी मार्केटिंग बन जाए, तो इंसानियत को किसी और से नहीं अपने आप से बचने की जरूरत है। शायद वो हमें बचा भी लेता, शायद वो हमें खत्म कर देता, लेकिन एक बात पक्की है, जिस दिन वो उठता दुनिया अपनी सच्चाई खो देती। तो बेहतर है इस दुनिया के लिए कि बैटमैन एग्जिस्ट ना करे, क्योंकि बैटमैन होना एक्सपेंसिव भी होता है। मिलते हैं जल्दी किसी और वीडियो में।